वेलकम टू टीच मंत्रा। जैसे कि हम लोग ने पिछले क्लास में बात कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। उसमें हमने बात करी थी आपसे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका के प्रिंसिपल किसने दिया था। तो आज हम लोग ठीक उसी के आगे बढ़ते हैं, कोशिका के आकार। जैसे कि मैंने पीछे लिख रखा है, जिससे कि मैं आपको बताता रहूंगा और आप इसको नोट करते रहिएगा। जैसे कि मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको नोट करने में, मैं या तो लिखूंगा तो आप लिख नहीं पाएंगे या फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने पहले से इस पे थोड़ा सा नोट कर रखा है। जैसे कि कोशिका के आकार, हम कोशिका की साइज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि होता है, कोशिका के विभिन्न आकार एवं आकृति होती है। सामान्यतः कोशिकाएं अंडा आकार की होती हैं, ठीक है। और कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, कुछ कोशिकाएं स्तंभ आकार की होती हैं और कुछ कोशिकाएं डिस्क के आकार की होती हैं। तो कोशिका के आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। जैसे कि हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती है वो हमारे डिस्क के आकार होती है। डिस्क के आकार की मीन्स ये कि गोलाकार होती है, हल्का सा बीच में, ये ऐसा सा बीच में होगा तो डिस्क के आकार की हो गई, ठीक। और कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो आकृति में मतलब कि लंबाकार होती है। लंबाकार मीन्स ऐसे होंगी। फिर कुछ आकृति स्तंभ के आकार की होती है, जैसे कि ऐसे, ठीक है। तो ये कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के अलग अलग आकार होते हैं, वो अपने कार्य पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद लिखिए, विभिन्न जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकार एवं प्रकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और कुछ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोशिका का आकार जो होता है 0.2 माइक्रोन से 18 सेंटीमीटर तक का होता है। फिर उसके बाद बहुकोशिकीय जीव की कोशिका का आकार जो होता है, जिसमें 2 से लेकर 120 माइक्रोन तक होता है, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ लिखा है कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के, एक मिनट, शुतुरमुर्ग के अंडे का अंडा, अंडे का होता है। और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा की होती है। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, या तंत्रिका तंत्र भी बोल सकते हैं, तंत्रिका कोशिका भी, कोशिका, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, और सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। तो ये तो हमारे कोशिका के आकार के बारे में था, ठीक। अब उसके बाद हम लोग कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका के भाग कितने होते हैं उसकी बात करेंगे। अब कोशिका किससे बननी होती है, हेडिंग डाल लेते हैं। कोशिका किस से किस से बनी होती है, या कोशिका के भाग, कोशिका के, ये हमारी हेडिंग, या ये क्वेश्चन भी हो सकता है कोशिका किससे बनी होती है या फिर कोशिका के भाग। सामान्यतः कोशिका के 3 भाग होते हैं, ठीक है। सामान्यतः कोशिका के 3 भाग होते हैं। जैसे कि ये हमारी सेल है, ठीक। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि ये हमारा है। फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सामान्यतः कोशिका के 3 भाग होते हैं। तो पहला हमारा होगा कि कोशिका, जो हमारी पहली ये रेड वाली लाइन है, ये हमारा क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा
झिल्ली, या इसको बोल देंगे सेल मेम्ब्रेन, या फिर ऐसे लिख लेते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ये ज्यादा सही है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ब्लू कलर की जो आपको दिख रहा है वो हमारा केंद्रक है, और दूसरा जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहा है ये हमारा क्या कहते हैं, आपको बताया था कि कोशिका द्रव होता है, हिंदी में कोशिका द्रव्य। तो ये हमारा एक, इसको अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये यानी कि सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, इससे हमारी ये तीन चीजों से मिलके कोशिका बनती है, यही कोशिका के भाग होते हैं। अब इसमें जिससे पहले बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली की, जिसमें हमारा पहला पार्ट होगा प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा अब प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है ये कोशिका की सबसे बाहरी परत, जैसे कि आपने देखा है ये सेल बना है, और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे पहली झिल्ली है, पहली परत है एक तरीके से। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों के अंदर, जैसे कि आवागमन का वो करती है, कुछ पदार्थ अंदर जाते हैं, कुछ पदार्थ जैसे बाहर आते हैं, बाहर आने देती है। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है जो काम कर रही है ये विसरण और परासरण का काम है। जैसे कि आपने सूखी किशमिश देखी होगी, सूखी किशमिश में जैसे कि आप उसको पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है, यानी कि परासरण और विसरण का काम होता है। तथा इसके अन्य कार्य गति को, मतलब कुछ पदार्थ होते हैं जो आने से उसको रोकती भी है, और जिसको चाहिए होता है वो अंदर इसमें कुछ पदार्थ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कोशिका की झिल्ली वर्णात्मक होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है नॉर्मल तरीके से। ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। इसमें केवल इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। फिर उसके बाद जो दूसरी होती है, जो इसमें दूसरी बात करेंगे, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति की बात करते हैं। जब कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो ये पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली होती है। बाह्य मीन्स बाहर की होती है, और ये पादप में ही पाई जाती है, यानी कि प्लांट में पाई जाएगी कोशिका भित्ति, ना कि एनिमल्स के सेल्स में पाई जाती है। ठीक, पादप जो प्लांट कोशिका में, प्लांट सेल में सेल्यूलोज की बनी होती है, जो प्लांट के सेल होते हैं वो आपकी सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक, उसी प्रकार ये एक जटिल पदार्थ होता है, जो हमारा सेल्यूलोज होता है प्लांट में जो पाया जाता है, वो एक जटिल पदार्थ यानी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, जो कि कोशिका के मध्य में भित्ति के एक दूसरे से जुड़ा होता है, जो एक सेल दूसरे सेल से अटैच होती है। फिर उसके बाद ये, और जैसे कि आपने देखा होगा फंगस में जो लेयर पाई जाती है, वो जो कोशिका के पाई जाने वाली लेयर भित्ति है, लेयर है, तो वो हमारी काइटिन की बनी होती है, काइटिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, उसके बाद केंद्रक की बात करेंगे। केंद्रक की बात करेंगे केंद्रक की बात करेंगे जैसे कि मैं आपको केंद्रक के बारे में बता रहा था, तो केंद्रक जो है ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। केंद्रक जो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करता है। केंद्रक ही पूरी सेल्स के जो होता है वो कंट्रोल अप करता है। ये कोशिका का केंद्रक यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसकी खोज जो थी आपको मालूम होगा न्यूक्लियस की, मैंने जैसे पिछली क्लास में आपको बताया था कि केंद्रक की जो खोज थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, वो भी 1831 में की थी। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल में ये स्पष्ट नहीं होता है, जो हमारी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें ये स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें ये स्पष्ट होता है, स्पष्ट कम होता है, और सॉरी जो यूकेरियोटिक सेल होती हैं उसमें स्पष्ट होता है, और जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, ये केंद्रक का द्रव, जो केंद्रक का द्रव है क्रोमोसोम से बना होता है। क्रोमेटिन धागे जो पाए जाते हैं वो क्रोमोसिन डीएनए एक तरीके से होता है, जो कि इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो आगे एक तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंच जाते हैं। ठीक, केंद्रक के चारों
जो चारों ओर जो परत होती है वो दोहरे परत की बनी होती है और एक स्तर होता है, ये केंद्रक, इससे इसे केंद्रिका भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। इधर लिख देता हूं, कोशिका। अब हम कोशिका द्रव्य की बात करें, क्या होता है कोशिका द्रव्य? कोशिका द्रव्य एक बड़ा सा क्षेत्र होता है, यह एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। जैसे एक ये बड़ा सा क्षेत्र है और झिल्ली से द्वारा घिरा है, फिर उसमें बहुत सा एक हल्का सा धब्बा होता है जो उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये हल्का से आप देख रहे हैं, ये एक कोशिका है और इसमें कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और इसके बाहर एक झिल्ली बनी हुई है, इसमें डॉट 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 दिख रहा है, ये कोशिका द्रव्य है हमारा। ठीक है, एक तरल पदार्थ होता है, इसमें विशिष्ट के घटक पाए जाते हैं जिसको हम कोशिका का अंगक भी कहते हैं। फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। इसको हम लोग कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य भी कह सकते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है जीव द्रव्य क्या होता है और कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य को ही जीव द्रव्य कहते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद कोशिका जो होती है, कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होती है, यानी कि ये पूरा झिल्ली युक्त है, इसी को हम लोग कोशिका द्रव्य या कोशिका कहते हैं। फिर उसमें जैसे प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में सारी चीजें पाई जाती हैं, प्लाज्मा झिल्ली है और सेल में कोशिका भित्ति है, कोशिकाएं हैं, डीएनए है, ये सब उसमें पाया जाता है। ठीक है, तब तक आज के लिए तो बस इतना ही है। और जब तक आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको ये मटेरियल मिल सके। जो 9th में गए हैं उनके लिए तो ज्यादा सही होगा। बस तब तक के लिए गुड बाय।